तो नमस्ते मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों और उनके बहनों। आज की टॉपिक थोड़ा सा क्या बोलूँ कि दुखदायक टॉपिक है। मणिपुर में जो कांड हुआ, जो हादसा हुआ बोलूँ तो ये जो 3 महिला के साथ जो ये हादसा हुआ, वो शायद मैं सोचूं कि दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी ना हो। ऐसी चीज़ मैं बोलूँ कि जब हिंसाएं होती है तब राज्य की सरकार सबसे क्या बोलूँ कि राज्य की सरकारें जितने भी जहाँ पे ये हिंसक चीज़ें भड़कती है, तब क्यों मुझे पता नहीं कि ये सारे जैसे सरकारें जैसे कोई काम के जैसे नहीं लगते होते हैं। जैसे भी कहूँ कि जैसे बेबस की तरह लगते हैं वो लोग, जैसे वो एकदम बेबस है उस चीज़ को संभालने के लिए। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बात ये है कि ये जो भी वायलेंस होता है उसमें इतना क्यों क्रूरता आ जाती है कि कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए लोग आतुर हो जाते हैं। कुछ भी करने के पहले वो लोग सोचते नहीं जो इससे किसी को इतना ज़्यादा भी तकलीफ हो सकता है कि उससे बहुत कुछ नुकसान भी हो सकता है। संसार में आज़ादी की सबकी करने की विरोध करने की आज़ादी होती है, ऐसी विरोध तो ठीक नहीं है। और सरकारें जो भी करें, मैं पूछूं कि जब सब कुछ मणिपुर में हो रहा था, जब हिंसा हो रहा था, कोई भी कारण से हो, तब क्यों उसके ऊपर इतना ज़्यादा क्रैकडाउन ना किया गया कि उससे बहुत जल्दी पहले से ही जैसे आग थोड़ा थोड़ा सा जल रहा था उस समय ही उसको पानी डाल के उसको क्यों नहीं तब करा गया। जब भी इस चीज़ को इतना हमारे जो मीडिया था, जब दिल्ली में बाढ़ आई तो उन्होंने झाँक कर बैठ कर उसको ऐसे मीडिया में उछाला जैसे कुछ पहले से 1 महीने तक वहाँ पे वायलेंस चल रहा है, उसके ऊपर जैसे मीडिया की कोई चुप्पी साध ली हो। और दूसरी बात ये है कि मणिपुर की क्या उसमें वहाँ पे जो लोग मर रहे थे, जो हिंसा हो रही थी, उसका कोई भी मतलब नहीं था। जो भी हो, जैसे भी हो, उसको हमने सोचा कि सरकार उसको धीरे धीरे कंट्रोल कर रही है और कंट्रोल कर लेगी। वो दो कम्युनिटी के भीतर जो वायलेंस थे वो धीरे धीरे सुधर भी जाएगी और हमने उसके ऊपर भरोसा भी कर लिया। ठीक है, जो भी हुआ। पर ये जो वीडियो आज की नहीं, ये बहुत दिन पहले की है और अभी निकला। और ऐसी है कि और एक चीज़ देखो कि हमारे देश की जो पुलिस व्यवस्था है, क्या वो इतनी असक्षम है कि क्या बोलूँ कि उनको बचा भी ना पाया। और जब उससे पुलिस कस्टडी से ला रहे थे तब उनके ऊपर क्या उनके हाथ में, छोड़ो जो भी है जितना भी है, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा समस्या है, समझे। तो हम जब भी हमारे देश एज ए कम्युनिटी, जब हम सुपर पावर बनने की कगार पे हैं, सपने देख रहे हैं, तब ऐसी घटनाएं जब निकलती है तो इंटरनेशनल मीडिया में हमारे क्या चेहरा जाता है। बहुत दुख करने वाली बात है। और ये मणिपुर की मेरे भाइयों बहनों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनके सरी ही क्या बोलूँ, कुछ जैसे हम अपराधी जैसे हम फील कर रहे हैं उनके आगे। हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। और इस चीज़ को हमारी सरकार अभी बोल रही है कि उसके ऊपर क्रैकडाउन, छोड़िए जो भी है, ये सब जितने भी है, जैसे हमारे सिस्टम की एकदम लो फल है। जब भी किसी राज्य में ऐसे हिंसक घटनाएं घटती है, जब भी किसी राज्य में ऐसी हिंसक आंदोलन होती है, तब जैसे सरकारें बेबस हो जाती है। उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको दमन किया जाए, जिसके लिए हमारे पुलिस कभी प्रिपेयर ही नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? और जैसे भी हो, जब हमारी पुलिस व्यवस्था कि जब कुछ भी हमारे देश में अगर कुछ बड़ा ना हो तब तक उनको समझ ही नहीं आता जो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। कह रहे हैं कि ये सब बाहर से जो आ रहे थे शरणार्थी, उनके वजह से मैं जितना समझता हूँ, इस सारे केस स्टडी और जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो उन सबसे मैं समझता हूँ कि मामला वहाँ सिर्फ एक नहीं है। मैं जितना समझता हूँ, पहली बात तो अगर सब वायलेंस की देखा जाए तो हथियार उनके पास आई कैसे, पहली बात मेरी उस चीज़ के आंसर ढूंढी। हथियार आना, पहली बार की जब हथियार आती है तो वायलेंस जरूर शुरू होती है, ये सीधी सी बात है। उसको जितना भी कंट्रोल किया जाए, जितने भी उसको सक्षम से कंट्रोल किया जाए, उसके बाद भी ये वायलेंस होती है। जब हथियार आएगा, अत्याधुनिक हथियार आएगा, तो लोगों उनका तो क्या इस्तेमाल करके सोच सकते हैं। पहली बात तो वो जो जहाँ पे हमारे मणिपुर है, वहाँ पे पास में म्यांमार है। म्यांमार के बॉर्डर वहाँ पे अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अफीम ड्रग्स वायलेंस हथियार। और हथियार आने की वजह से जो होता है, आज देखिए, जब ये चीज़ें शुरुआत हो रही थी कि अगर बहुत ज़्यादा पहले ही बहुत बड़ा चीज़ वहाँ पे बड़ी गंग के तरीके से वहाँ पे किया जा रहा था, तो ठीक है, उसको धीरे धीरे थोड़ा करके कम करके धीरे धीरे उसको एकदम किया जा सकता है। जैसे मुंबई में किया गया, जैसे कश्मीर में किया गया, ये हमने पहले भी किया हुए हैं, पर वहाँ पर कैसे किया नहीं जा सका। तो बात ऐसी है कि ये चीज़ें समझ में नहीं आता। हम जैसे हमारे पास जितने ही हमारे पास है, हम ताकत है हम। और एक बात भाइयों, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, जितने भी लोगों के पास मेरे वीडियो पहुंच रहा है, उनको मेरे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर आपके आगे कुछ भी ऐसे अन्याय हो रहा है, आप उस अन्याय होने की ना देने की पूरी कोशिश करना।
हाँ हमारे आगे उस भीड़ में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई ऐसे भी नहीं था कि बोलेंगे नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है, बहुत ज़्यादा घिनौनी बात हो रही है, ये ह्यूमैनिटी की एकदम बर्बाद की चीज़ है कि उन्होंने किसी के दिल में नहीं आया। किसी के उतने इतने भीड़ थे, हाँ 2 3 4 लोग वो एकदम राक्षस बन चुके थे, ठीक है, पर सबके दिल में इतना कैसे हो सकता है। हाँ उनके वायलेंस हुआ, ठीक है, उनको अपने लड़के मारा, पर एकदम मार ही देना उनके पिता को, उनके भाई को और उन तीनों को, ऐसे मैं बोल नहीं सकता। ये सही नहीं है किसी भी हालत में, ये किसी भी जगह में किसी के साथ भी, मतलब दुनिया में कहीं भी हो, ये कभी सही नहीं है। और हमारे जैसे जब हम सुपर पावर बनने की कगार पे है, सब सपने देख रहे हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, ऐसे लेके हम सुपर पावर बनेंगे, और सरकारें कैसे इसके चीज़ों के ऊपर कैसे काम करती है मुझे पता नहीं। और आज तक सिर्फ एक ही गिरफ्तारी, उस दिन वहाँ मतलब कितने दिन हो चुके इस कारनामे को होते हुए, और सिर्फ वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद ही सब। और चीज़ें ऐसी भी है, जब ये वीडियो वहाँ पे आया तो इस चीज़ के ऊपर हमारे क्यों मतलब कोई कंट्रोल नहीं, जिस प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को डाला गया उसके ऊपर सर्कुलेट किया गया, ये शायद बहुत बड़ी और बड़ी हिंसा करने के कारण बन सकती थी। उसको उसी वक्त क्यों नहीं क्रैकडाउन किया गया, वो इतना जोर फैला कैसे, और वही वक्त जब अपलोड हुआ ये वीडियो, वही वक्त से ही उसको बंद कर देना चाहिए था। मैं इस वीडियो को आपके पास ज़्यादा सर्कुलेट करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं उस वीडियो को कभी नहीं इसको मेरे वीडियो में लाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ये आप कुछ भी उस पर कि मैं दिखाना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस वीडियो की कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो और ज़्यादा सर्कुलेट हो, तो मेरे से ये चीज़ नहीं होगा। जो भी है इस उसको जितनी भी तस्वीरें हैं, जैसे भी, मुझे नहीं चाहिए उस तस्वीर। मेरा सिर्फ फीलिंग्स इतना ही है कि आप लोग अपने पास हो रहे जितने भी अन्याय है उसको, जितने भी आपकी सक्षम है, जितने भी, सब लगा के उसको विरोध कीजिए, जैसे भी हो, होने ना दीजिए, कुछ भी हो जाए। अगर मेरे पास होता तो मैं अपनी जान दे देता, पर इसको होने नहीं देता। आज के लिए वीडियो इतना ही, धन्यवाद।